नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड की शक्ति के बारे में। कभी सोचा है हम कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं? हम केवल एक धारा में बह रहे हैं जो समय और अंतरिक्ष से परे है। ये वही यात्रा है जो शुरू होती है और कभी समाप्त नहीं होती। एक अनंत प्रवाह जिसमें कोई प्रारंभ और कोई अंत नहीं। आज हम उस प्रवाह का हिस्सा बनेंगे, उसे महसूस करेंगे, उसे जिएंगे। यह यात्रा तुम्हारे भीतर गूंजेगी, तुमसे संवाद करेगी, शब्दों के द्वारा, विचारों के माध्यम से और विचारों के परे। यह यात्रा बस अब शुरू होती है। कल्पना करो कि तुम एक विशाल ऊर्जा स्रोत के केंद्र में खड़े हो। चारों ओर प्रकाश का नृत्य हो रहा है। ध्वनियां कंपन बनकर हवा में तैर रही हैं और विचारों की लहरें तुम तक आकर तुम्हें घेरे हुए हैं। कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, परंतु फिर भी एक गहरी अनुभूति, एक अनकहा एहसास तुम्हारे भीतर जन्म ले रहा है। ये वही शक्ति है जो सब कुछ बनाती है, मिटाती है और फिर से गढ़ती है। कोई सीमाएं नहीं, कोई परिभाषाएं नहीं, बस एक प्रवाह जो निरंतर बहता रहता है। शब्दों की ऊर्जा जब ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है तो वह एक अनकही धुन रचती है। ये धुन सुनाई नहीं देती पर महसूस की जा सकती है। इसकी लय, इसकी गति, इसकी निरंतरता, सब कुछ एक ऐसी संरचना का निर्माण करता है जिसे समझना आसान नहीं पर अनुभव करना संभव है। अगर लोग उसको अपना आदर्श मानते हैं तो वह उसके शक्ति का ही प्रमाण है, और वह शक्ति है आपके मन की शक्ति। और एक बात यह हमेशा ध्यान में रखिए, शक्ति को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। शक्ति को बस रूपांतरित किया जा सकता है। यदि मन आपके वश में नहीं है तो आप शक्ति का उपयोग भोग विलास, स्त्री के प्रति आकर्षण, वासना जैसे कार्यों पर खर्च करेंगे। लेकिन अगर आप मन को अपने अधीन कर लेते हैं तो वही शक्ति जो भोग विलास वासना में खर्च हो रही थी वह ब्रह्मचर्य में बदल जाएगी। इसका सीधा सा मतलब यही है, शक्ति को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं, इसका दिशा बदल सकते हैं। ये सब चीज आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। आपकी सोच कैसी है, जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपकी सोच आपकी कल्पना पर निर्भर करती है। आपकी कल्पना में इतनी बड़ी शक्ति है कि इसकी मदद से आप सीधा ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं और उससे वह सारी चीज मांग सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। कल्पना शक्ति ब्रह्मांड के परम शक्ति है। हम जितना ज्यादा अपने इच्छित लक्ष्य को साफ देखने की कोशिश करते हैं, हम उतनी ही तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य की हर रोज कल्पना करते रहे तो इसमें वह चीजें भी शामिल होने लगती हैं जिसके बारे में हम बाहरी रूप से नहीं सोचते हैं, पर वह इच्छा हमारे मन में कहीं दबी होती है। कल्पना करने से वह चीजें एक एक करके सामने आने लगती है। एक और महत्वपूर्ण बात, कल्पना करते समय हमें कई भविष्य में प्राप्त होने वाली चीजों से संबंधित दृश्य भी दिखाई देते हैं और वह दृश्य सच भी होते हैं। जब हम कल्पना की मदद से अपना एक निश्चित लक्ष्य बना लेते हैं तब हमें अपने इस लक्ष्य को पाने का दृश्य हमेशा अपने मन में रखना चाहिए। यह दृश्य अपने मन में रखकर काम करने से हम हमेशा स्वयं प्रेरित होते रहेंगे। आप सोच रहे होंगे कि कल्पना करते समय यह बात कैसे हमारे मन में आती है कि यह करने से यह काम हो जाएगा, जबकि यह विचार पहले तो हमारे मन में नहीं आया होता। तो यह समझ लीजिए कि जो विचार आपको कल्पना करने से मिलता है वह विचार आपका नहीं होता है। यह विचार तो ब्रह्मांड के परम शक्ति से आता है, जिसे अनंत मन, अनंत बुद्धि, अनंत स्रोत आदि नामों से भी जाना जाता है। कल्पना करते समय जो भी विचार या छवि हम देखते हैं वह इस ब्रह्मांडीय मन से ही आता है। आपको इसे अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह कभी असफल नहीं हुआ। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस संसार के कई महान लोग इस तकनीक को इस्तेमाल कर चुके हैं। अब सवाल यह आता है कि यह कल्पना काम कैसे करती है। देखिए, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान छुपा है। इस दुनिया में जो भी चीजें घटित होती है वह दो बार होती है। वह चीजें एक बार हमारे मन में घटित होती हैं और एक बार हमारे जीवन में होती है। इस दुनिया में कल्पनाएं भी सच हो जाती हैं और जो मांगो वही मिलता है। इसलिए हमें इस बात के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि हम सकारात्मक सोचें और बोलें, क्योंकि हर एक कल्पना, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, जानबूझकर की गई हो या अनजाने में, हमारी अवचेतन मन
और इस ब्रह्मांड को यह संकेत देती है कि अब इस तरफ बढ़ना है। जब हम अपने शरीर को पूरी तरह से शांत कर लेते हैं तो हमारा जो मन होता है, यानी हमारा जो तर्क संगत मन होता है, वह शांत हो जाता है। हमारे मन के आरामदायक स्थिति में होने के कारण हमें कोई डर या चिंता उस समय नहीं होती है। हम यह नहीं सोच रहे होते कि यह तो असंभव है या यह कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी कल्पना हर एक सीमित सोच से ऊपर होती है और यही इसकी शक्ति होती है। हम दिन भर हजारों जानकारियों से गुजरते हैं, जिनमें से ज्यादातर तो विज्ञापित होती है। किसी भी जानकारी को हम ज्यादा से ज्यादा और क्लियर तरीके से याद रख पाए, इसलिए बाजार में विज्ञापन का सहारा लिया जाता है, जो आवाज और वीडियो के मिश्रण से हम पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। विज्ञान के अनुसार सिर्फ देखने या सुनने की बजाय दोनों के मिश्रित रूप का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। हादसे में कल्पना शक्ति का जादू कैसे काम करता है? हर रोज हजारों की मात्रा में जानकारियां हमारे आंखों और कानों से होकर दिमाग तक पहुंचती है। इन सब का मकसद हमारे दिमाग पर अपने उत्पाद या वस्तु को लेकर अच्छी पकड़ बनाना है। आजकल के बाजार की स्थिति यह है कि जिस उत्पाद का प्रचार हमारे सामने सबसे ज्यादा होता है, उसे हम जरूरत न होते हुए भी खरीद लेते हैं। ये सब एक तरह से सम्मोहन का जादू सा है, जो कि लंबे समय तक प्रचार करने की वजह से पैदा होता है। आजकल देखा जाए तो हम ज्यादातर चीजें सिर्फ इसीलिए खरीद लेते हैं ताकि हम आ रहा है ना। कभी सोचा है यह प्रवाह कहां से आया? यह ऊर्जा क्या है जो अनंत रूपों में प्रकट होती रहती है? जब तुम किसी शांत जल में एक कंकड़ गिराते हो तो उस परिधि में उठती तरंगें फैलती हैं, दूर तक जाती हैं और फिर अदृश्य हो जाती है। लेकिन क्या वे सच में समाप्त हो जाती हैं या केवल हमारी दृष्टि से ओझल हो जाती है? यही वह प्रश्न है जो हजारों वर्षों से चेतनाओं को आंदोलित करता आया है। क्या हम सच में कुछ जानते हैं या केवल जानने का भ्रम है? शब्द जब बहते हैं तो वे केवल ध्वनि नहीं होते, वे एक लय, एक कंपन, एक अस्तित्व बन जाते हैं। किसी शांत रात में जब हवा के हल्के झोंके पत्तों को छूते हैं तो वे कोई भाषा नहीं बोलते, फिर भी उनकी फुसफुसाहट को सुना जा सकता है। यही वह कंपन है जो हर चीज में व्याप्त है, हर कण में समाया हुआ है। कल्पना करो कि तुम एक विशाल शून्य में खड़े हो। चारों ओर गहरा अंधकार है, पर वह डरावना नहीं है। वह शांति से भरा है, जैसे कोई प्राचीन रहस्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो। वहां कोई दीवारें नहीं, कोई सीमाएं नहीं, बस एक अंतहीन विस्तार। और फिर अचानक वहां एक हल्की आहट होती है। यह आहट कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह एक कंपन है जो तुम्हारे भीतर तक समा जाता है। यह शब्दों से परे की बात है, यह भाषा से परे का एहसास है। इसे समझने के लिए केवल सुनना नहीं पड़ता, इसे महसूस करना पड़ता है। क्या यह वही कंपन है जिससे सब कुछ शुरू हुआ? क्या यह वही ऊर्जा है जिसने समय को जन्म दिया? यदि समय का कोई प्रारंभ नहीं था तो क्या उसका कोई अंत होगा? और यदि कोई अंत नहीं है तो क्या हम सच में किसी यात्रा पर हैं या केवल एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर बह रहे हैं, बिना किसी दिशा के, बिना किसी उद्देश्य के? यह प्रश्न बार बार गूंजता है और फिर अचानक सब कुछ स्थिर हो जाता है। न शोर, न कंपन, न कोई गति, सिर्फ शांति। पर क्या यह शांति सच में शांति है या केवल एक ठहराव है जो किसी बड़े तूफान से पहले आता है? शून्य में बहते हुए जब तुम स्वयं को खोजने की चेष्टा करते हो तो क्या पाते हो? क्या वह छवि जो तुम्हारे भीतर उभरती है तुम्हारी वास्तविकता है या केवल एक प्रतिबिंब जो किसी अदृश्य दर्पण में झलकता है? कल्पना करो एक जल की बूंद जो अनंत महासागर में गिरती है। क्या वह बूंद समाप्त हो जाती है या महासागर का ही एक रूप बन जाती है? यह प्रश्न केवल जल का नहीं, अस्तित्व का है। शब्द प्रवाहित होते हैं जैसे समय, वे रुकते नहीं, वे ठहरते नहीं, बस बदलते रहते हैं। जैसे जल की लहरें किनारों से टकराकर लौट जाती हैं फिर से जन्म लेने के लिए। परंतु इस परिवर्तन में भी क्या कोई स्थिरता छुपी है? यदि हम गति में हैं तो क्या हम कहीं पहुंच रहे हैं या केवल एक वृत्त में घूम रहे हैं? और यदि वृत्त में घूम रहे हैं तो क्या यह यात्रा है या केवल एक भ्रम? एक श्वास लो, महसूस करो उस क्षण को जब हवा तुम्हारे भीतर जाती है और फिर छोड़ दी जाती है। क्या वह हवा तुम्हारी थी
या वह केवल कुछ समय के लिए तुम्हारे भीतर आई और फिर प्रवाहित हो गई? शायद यही जीवन है, एक लहर, एक सांस, एक कंपन। पर क्या यह कंपन केवल पदार्थ में है या चेतना में भी? और यदि चेतना में भी है तो क्या चेतना भी एक तरंग है जो किसी विशाल महासागर में बह रही है? मौन भी एक ध्वनि है, एक कंपन जो केवल उन्हीं को सुनाई देता है जो सुनने के लिए तैयार होते हैं। यह मौन किसी शून्य की तरह नहीं, बल्कि एक गहरी गर्त की तरह है जहां ध्वनियां नहीं मरती, वे केवल बदल जाती हैं, रूपांतरित होती हैं, किसी और अर्थ में ढल जाती हैं। तुमने कभी महसूस किया है जब कोई प्रश्न तुम्हारे भीतर जन्म लेता है तो वह केवल शब्दों में नहीं रहता, वह एक लहर की तरह तुम्हारे अस्तित्व के हर कोने में फैल जाता है, तुम्हारी हर सांस के साथ गूंजता रहता है। परंतु क्या हर प्रश्न का उत्तर आवश्यक होता है? कुछ प्रश्न केवल इसलिए जन्म लेते हैं ताकि वे अनुत्तरित रह सकें। कल्पना करो एक उजाले से भरा कमरा जहां हर वस्तु स्पष्ट दिखती है। अब उस उजाले को धीरे धीरे कम करो। पहले केवल कुछ कोने धुंधले होंगे, फिर दीवारें अदृश्य होने लगेंगी और अंततः सब कुछ अंधकार में विलीन हो जाएगा। परंतु क्या वह वस्तुएं समाप्त हो गईं या वे अब भी वही हैं, बस तुम्हारी दृष्टि से ओझल? शायद यही सत्य का स्वभाव है। वह हर समय उपस्थित होता है, परंतु हम उसे तभी देख पाते हैं जब रोशनी अनुकूल होती है। पर क्या यह रोशनी बाहर से आती है या भीतर से? अगर भीतर से आती है तो क्या अंधकार भी हमारे ही भीतर जन्म लेता है? और यदि ऐसा है तो हम किसे अधिक वास्तविक माने, उजाला या अंधकार? यह मौन गूंजता है और उत्तर अभी भी शून्य में तैर रहा है। देखना केवल आंखों का कार्य नहीं है। जो आंखें देखती हैं वह केवल प्रकाश का खेल है, पर जो मन देखता है वह कुछ और ही होता है। कल्पना करो एक विशाल दर्पण जिसमें अनगिनत प्रतिबिंब हैं। तुम उस दर्पण के सामने खड़े हो और स्वयं को देख रहे हो, पर क्या जो तुम देख रहे हो वह वास्तव में तुम हो? प्रतिबिंब तुम्हारा रूप पकड़ता है, पर क्या वह तुम्हारी आत्मा को दिखा सकता है? यदि दर्पण को धुंधला कर दिया जाए तो क्या तुम्हारी छवि बदल जाएगी? और यदि हाँ, तो क्या इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा अस्तित्व भी परिवर्तनीय है? क्या हम वास्तव में वही हैं जो हम सोचते हैं, या हम केवल उन विचारों का समूह हैं जो हमारे भीतर आते जाते रहते हैं? शायद हम उन शब्दों की तरह हैं जो कहे जाने के बाद हवा में विलीन हो जाते हैं, या फिर उन लहरों की तरह जो किनारों से टकराकर लौट आती है, यह जाने बिना कि उनका स्रोत क्या था। परंतु अगर लहरों का स्रोत समुद्र है तो क्या विचारों का स्रोत भी कोई अदृश्य महासागर है? यदि हाँ, तो क्या यह महासागर हमारे भीतर है या कहीं और? और यदि यह भीतर है तो क्या हम स्वयं ही वह महासागर हैं? यदि ऐसा है तो क्या कोई वास्तव में खो सकता है, या केवल यह भूल सकता है कि वह कभी खोया ही नहीं था? क्या जो तुम देखते हो वही वास्तविकता है, या वास्तविकता वह है जो अनदेखी रह जाती है? कल्पना करो एक नदी जो शांति से बह रही है। तुम उसके किनारे खड़े हो और जल की सतह पर अपनी छवि देखते हो, पर वह छवि स्थिर नहीं रहती, हर क्षण बदलती रहती है, जैसे समय स्वयं अपने चेहरे को बार बार गढ़ रहा हो। परंतु क्या यह केवल जल की गति है जो तुम्हारी छवि को विकृत कर देती है, या यह तुम्हारी स्वयं की अस्थिरता है जो प्रतिबिंब में झलकती है? शायद हम सभी एक ऐसे ही बहते जल में देख रहे हैं जहां कुछ भी स्थायी नहीं, जहां हर छवि केवल एक क्षणिक भ्रम है। पर यदि सब कुछ बदल रहा है तो क्या कुछ भी वास्तविक है? क्या परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है? यदि हाँ, तो फिर हम किसे पकड़ कर रखें, किसे छोड़ दें? क्या पकड़ना स्वयं एक भ्रम है? यदि एक पक्षी आकाश में उड़ रहा हो और तुम उसे पकड़ना चाहो तो क्या वह सच में तुम्हारे हाथों में आएगा, या वह केवल एक परछाई की तरह तुम्हारी उंगलियों से फिसल जाएगा? परछाइयां कभी स्थिर नहीं होती, वे केवल प्रकाश के साथ बदलती रहती हैं, जैसे विचार, जैसे स्मृतियां। पर क्या स्मृतियां भी सच में होती है, या वे केवल मन की कल्पनाएं हैं जो समय के प्रवाह में बहती रहती हैं? और यदि स्मृतियां ही हमारा अस्तित्व है तो क्या हम भी केवल समय की धारा में तैरते विचार हैं? समय एक बहता हुआ दरिया है जो कभी नहीं रुकता। क्या तुम कभी समय को पकड़ पाए हो? क्या तुमने कभी उसे महसूस किया है
जैसे महसूस करते हो हवा के झोंकों को या जल की ठंडक को। समय एक दृश्य नहीं है जिसे देखा जा सके, वह एक अदृश्य धारा है जो हमारे अस्तित्व को आकार देती है, हमें कहीं से कहीं तक ले जाती है। पर वह हमें कभी यह नहीं बताता कि हम कहां जा रहे हैं या क्यों। कभी यह महसूस किया है कि एक क्षण, एक छोटा सा क्षण अचानक पूरे जीवन में समाहित हो जाता है, जैसे कोई चित्र जो तुम्हारी आंखों के सामने आता है और वह पूरी दुनिया प्रतीत होती है, या कोई शब्द जो तुम्हारी आत्मा में गूंजता है और वह पूरे ब्रह्मांड के अर्थ की तरह लगता है। क्या यह क्षण उसी समय का सार है, या वह तुम्हारे भीतर एक गहरी धारा की तरह बहता हुआ ज्ञान है जो समय की परिधियों को पार करता है? शायद समय और ज्ञान कभी अलग नहीं थे, परंतु हमने उन्हें अलग कर दिया। क्या तुम्हारी यादें तुम्हारे समय को नियंत्रित करती हैं? क्या वे केवल एक झलक हैं जो तुम्हारे भविष्य के पथ को आकार देती है? समय एक ठोस रेखा की तरह प्रतीत होता है, पर क्या वह वास्तव में रेखा है, या वह एक वृत्त है जो बार बार अपने आप को जन्म देता है बिना किसी अंत के? और यदि समय वृत्त है तो क्या हम कभी पूरी तरह से पहुंचना चाहते हैं, या हम केवल उस वृत्त में अपनी यात्रा का हिस्सा हैं? कभी सोचा है कि क्या तुम केवल एक क्षण हो जो समय के अनंत प्रवाह में तैर रहा है, या क्या तुम उस प्रवाह के स्रोत से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुमने महसूस किया यह अनंत यात्रा तुम्हारी यात्रा थी? क्या तुमने पाया कि जो कुछ भी था वह अब भी है और वह कभी नहीं जाएगा, हमेशा के लिए? वह शब्द, वह ध्वनि, वह कंपन जो कभी समाप्त नहीं होगा, यह वह रास्ता था जहां समय और अस्तित्व एक दूसरे में समाहित होते हैं। यात्रा अब समाप्त होती है, लेकिन ध्यान रखना, यह सिर्फ एक ठहराव है, क्योंकि यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हमेशा के लिए प्रवाह में खो जाओ। धन्यवाद।